मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको रिकॉर्ड तोड़ना है किसका? वो भी रीट का 27 तारीख को। तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके महा मैराथन होने वाली है एक प्रकार से, तो सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। स्वस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण। गुण पूछा है भाई, अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम या फिर अस्वाभाविकता। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सभी का। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी, उचित ध्वनि निर्गम। बिल्कुल सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप जो है वह बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग जो है वह हिंदी एक वचन में होता है। और बुढ़िया का बहुवचन जो है बुढ़िए रूप अशुद्ध है। बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। और बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप क्या है? अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा? बुढ़िया। क्या होगा? बुढ़िया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3, बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? पाठ्यपुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली या भाषा संसर्ग प्रणाली। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो विकल्प नंबर आपका ए रहेगा। पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो है वह एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि प्रणाली है। और बात करते हैं आगमन प्रणाली की, ये आपके मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, जिसमें क्या है उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। उदाहरण से नियम की ओर जो चलते हैं। और निगमन विधि को कई शिक्षक जो है वह क्या है, इसको भी अमनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बताइए भाई, हाला जालारी कुंडलिया के रचयिता कौन है? आपको बताना है। हाला जालारी कुंडलिया के रचयिता आशानंद बारहट, गार्डन केशवदास, राठौड़ पृथ्वीराज या ईसरदास बारहट। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसरदास बारहट। विकल्प नंबर आपका रहेगा डी। 16वीं सदी में इन्होंने ये रचना की थी हाला जालारी कुंडलिया। और इनके जो गुरु है वह पूछे जाते हैं तो क्या हो जाएगा पीताम्बर भट्ट। इनके जो गुरु है वह कौन है? पीताम्बर भट्ट। पीताम्बर भट्ट इनके गुरु है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, बहुत ही महत्वपूर्ण। बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ? प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ तो अभिजात में यह प्रत्यय जुड़ा है अभिजात, चाचा में एरा जुड़ेगा चचेरा, राधा में ए जुड़ेगा राधे, द्वितीय में यह जुड़ेगा दैत्य। बताइए कौन सा विकल्प जो है वह गलत है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो चाचा और एरा बराबर चचेरा बिल्कुल करेक्ट है। राधा धन ए बराबर राधे ये भी करेक्ट है। द्वितीय में यह प्रत्यय दैत्य बनेगा ये भी करेक्ट है। लेकिन अभिजात में यह प्रत्यय जुड़कर अभिजात्य नहीं बल्कि क्या बनेगा? अभिजात्य बनेगा। क्या बनेगा? अभिजात्य बनेगा। ये आपके शुद्ध रहेगा। बिल्कुल विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके अंत में सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6, बताइए इसका राइट आंसर। दूरदमनीय शब्द के अर्थ का मेल निम्न में से सही नहीं है। आपको बताना है कठिन, विकट, मुश्किल या बुरा। ये जो दूरदमनीय शब्द है इसका क्या क्या अर्थ होता है और इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। बताइए, तो देखो दूरदमनीय शब्द का कठिन भी होता है, विकट भी होता है, मुश्किल भी होता है, लेकिन बुरा नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से दुर्मनीय का दमन करना, जिसमें दमन करना मुश्किल हो, जैसे कठिन, विकट, मुश्किल, है ना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, निम्न में से समास रचना की दृष्टि से भिन्न विकल्प आपको बताना है। जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण, जीवन संग्राम। तो देखो जीवन निर्माण, इसका यदि हम समास विग्रह करते हैं तो जीवन का निर्माण तत्पुरुष समास,
मनुष्य का निर्माण, इसमें तत्पुरुष समास। चरित्र निर्माण, चरित्र का निर्माण, इसमें आपके तत्पुरुष समास। लेकिन जीवन संग्राम, इसका यदि हम समास वगैरह करते हैं तो होता है जीवन रूपी संग्राम। क्या होता है? जीवन रूपी संग्राम। और इसमें हो जाएगा आपके कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा डी, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। अगर वाकई में आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से बहुवचन रूप में कौन सा विकल्प जो है वह ठीक नहीं है, आपको बताना है। आवश्यकताओं, प्रशिक्षणों, सिद्धांत और क्षेत्रों। बहुवचन कौन सा नहीं है आपको बताना है इन 4 विकल्प में से। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो, आवश्यकताओं बहुवचन है, प्रशिक्षणों बहुवचन है, क्षेत्रों बहुवचन है। लेकिन सिद्धांत जो है आपके कौन सा है? एक वचन है, जिसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? सिद्धांतों। क्या बनेगा? सिद्धांतों बनेगा, है ना। तो विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा। बिल्कुल सी बताने वाले सभी करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 बताइए इसका राइट आंसर। ग्रंथालय, पुस्तकालय आदि शब्दों में प्रयुक्त संधि आपको बतानी है। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि। बताइए ग्रंथालय, ग्रंथालय और पुस्तकालय। तो देखो इसका क्या बनेगा? ग्रंथ धन आलय। क्या बनेगा? ग्रंथ धन आलय। इसका क्या बनेगा? पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय। तो अ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा, अर्थात आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। तो विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा, है ना। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी ग्रंथालय और पुस्तकालय में। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट डी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10 है। हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है। रेखांकित शब्दों में बहुवचन से संबंधित शब्द है। बताइए, ये जो 2 शब्द रेखांकित कर रखे हैं इन दोनों में से बहुवचन शब्द कौन सा है? बताइए। यांत्रिक शिक्षाओं, दोनों में से कौन सा जो है वह बहुवचन है? बताइए। यांत्रिक शिक्षाओं आवश्यकता है हमें। बताइए, ये तो दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि रेखांकित है ही नहीं। तो बताइए इन दोनों में से आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बहुवचन रूप आपके क्या है? शिक्षाओं। एक वचन बनेगा शिक्षा। क्या बनेगा? शिक्षा। और इसका बहुवचन हो जाएगा शिक्षाओं। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11 बताइए इसका राइट आंसर। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? बताइए। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में या लघुतरात्मक प्रश्नों में। तो देखो, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं निबंधात्मक प्रश्नों में व्यापक रूप से, है ना। बिल्कुल सी आपका सही रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी का। मैंने सुना है कि देश बदल रहा है। मैंने सुना है कि देश बदल रहा है। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। बताइए। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, एक होता है आपके मिश्र वाक्य और एक होता है आपकी संयुक्त वाक्य। एक होता है आपके संयुक्त वाक्य। सरल में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मिश्र वाक्य में आपके जो है कि और ऐसे जो है उतना जितना ये सभी वाक्य आते हैं, जबकि संयुक्त वाक्य में आपके किंतु, परंतु और इन सब ये सभी शब्द आते हैं। तो आपका राइट आंसर मैंने सुना है कि देश बदल रहा है। तो ये वाक्य कौन सा है? इसमें की आ रहा है तो ये शब्द पकड़ते ही आपको लगा देना है मिश्र वाक्य। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13 बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप उपचार करेंगे। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, माँ बाप से शिकायत या उसे दंड देंगे। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। बिल्कुल, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उसका कारणों का पता लगाकर उसका उपचार करेंगे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए।
क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु से क्या कहेंगे, ध्रुव, धरणी, धरोहर या फिर धीवर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो किसी के पास रखी हुई वस्तु को हम कहेंगे धरणी, क्या कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, धरोहर, क्या कहेंगे, धरोहर। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो देखो ध्रुव किसे कहते हैं, अपने स्थान पर अचल रहने वाला, क्या कहलाएगा, अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव कहलाएगा। और बात करते हैं धरणी, धरणी क्या कहलाएगा, सभी को धारण करने वाली, कौन है, पृथ्वी, कौन है, पृथ्वी, सभी को धारण करने वाली कौन है, पृथ्वी, उसको कहेंगे हम धरणी। धीवर क्या होता है, हम मैंने आपको, धीवर क्या होता है, मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति, उन्हें कहते हैं धीवर। तो आपका किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु कहलाएगी आपके धरोहर, बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी का, भाषा संबंधित वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है, विकसित करने का आधार भी माना जाता है, कहलाता है श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। तो बताइए भाषाई कौशल कितने होते हैं, 4 प्रकार के। श्रवण कौशल, उसके बाद सुनना, उसके बाद है बोलना, है ना, सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और फिर लेखन कौशल, है ना। तो बताइए, तो आधार माना जाता है श्रवण कौशल। पहले हम सुनना सीखते हैं तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दूसरा कौशल है बोलना, तीसरा है आपके पढ़ना और चौथा है आपके लिखना। तो विकल्प आपका रहेगा ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16 बताइए। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन या डिक्टाफोन। भाषा शिक्षण के उच्चारण शुद्धता के लिए बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए भाई। तो देखो वह आपके दोनों करेक्ट रहेंगे, बी व सी, क्योंकि लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन एक प्रकार से एक ही प्रकार है दोनों के, है ना। तो बी और सी दोनों बताने वाले आपके करेक्ट है बिल्कुल, लिंग्वाफोन या ग्रामोफोन। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 बताइए इसका राइट आंसर, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना या खेल के माध्यम से शिक्षा देना। बताइए भाई बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, है ना, प्रारंभिक कक्षाओं में। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। और इसे कहा गया भाई बुनियादी शिक्षा, है ना, क्या कहा गया, बुनियादी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18 बताइए। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से दी जाती है, केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सामाजिक पर्यावरण से, बिल्कुल बी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। यह प्रणाली किसने, महात्मा गांधी ने दी है, महात्मा गांधी ने दी बेसिक शिक्षा, किसने दी, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19 बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष और विश्राम कक्ष। ये आपके जो है रीट परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा। तो परामर्श कक्ष होता है, श्रवण कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, लेकिन विश्राम कक्ष जो है वह नहीं होता। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल जो भी स्टूडेंट विकल्प नंबर डी बता रहा उन सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल। चलिए एक और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। जो ही हाथी आया त्यों ही शेर पीछे हट गया, यह वाक्य क्या है, जो ही हाथी आया त्यों ही शेर पीछे हट गया। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, वह हो जाएगा आपके मिश्र वाक्य, है ना। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैंने आपको अभी बताया था जो ही, त्यों ही, जितना, उतना, जो, तो ये सभी वर्ड आते हैं या आपके की दिख जाता है तो वहाँ पे आपके मिश्र वाक्य होगा, बिल्कुल बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 बताइए। यदि हम समय रहते सजग नहीं हुए
तो इससे गंभीर दुष्परिणाम होंगे। यह वाक्य किस काल का है बताइए। करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का। यदि हम समय रहते सजग नहीं हुए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो होंगे ये किस में आता है आपके, तो देखो यदि कारण और कार्य दोनों हो तो अब एक हेतु का अर्थ होता है आपके कारण और एक हेतु का अर्थ होता है कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्यकाल। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट डी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 22 बताइए इसका राइट आंसर। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 22 सभी स्टूडेंट को कक्षा अंत तक देखनी है। हम कुल 60 प्रश्न करने वाले हैं भाई, है ना, तो अंत तक आप सभी को बना रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए कि आज आधुनिकता के अंधानुकरण से हमारे जीवन में रसायनों का जो प्रयोग बढ़ा है वह भी कम खतरनाक नहीं है। इस वाक्य में कालसूचक शब्द है अंधानुकरण, आज या फिर जीवन या फिर प्रयोग। तो देखो आधुनिकता अर्थात आपकी क्या हो जाएगा, आज की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। बी विकल्प आपका सही रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है और अपना स्व मूल्यांकन करते जाना है और अंत में बताना है कि 60 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक बार सेशन आप सभी शेयर कर दिए और सेशन को लाइक भी ज़रूर कर दिया अगर आपको वाकई में प्रश्न पसंद आ रहे हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23 बताइए, निम्न में से संज्ञा का वी कारक तत्व नहीं है। बताइए वी कारक तत्व कौन सा नहीं है, कारक, लिंग, वचन या विशेषण। बताइए संज्ञा का वी कारक तत्व कौन सा नहीं है, तो वह आपके विकल्प नंबर रहेगा डी बिल्कुल करेक्ट, विशेषण, है ना। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी का बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शायद आज हमारी जैविक प्रजाति को खतरा हो चुका है। यह वाक्य किस काल का है बताइए। शायद आ गया भाई, तो इससे आप पता लगा सकते हो सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या संभाव्य वर्तमान काल। बताइए तो शायद अर्थात संदिग्ध, तो विकल्प नंबर आपका रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट, है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25 बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण की जिस विभीषिका से गुजर रहे हैं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा। विभीषिका का अर्थ आपको बताना है भय, त्रास या डर दिखाना, विभीषण की तरह गुस्सा होना, प्रेम दिखाना या हट जाना। तो विभीषिका का अर्थ होता है भय, त्रास या डर दिखाना। विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ए बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 26 बताइए, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि। बताइए इसका राइट आंसर। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जो है वह कौन सी है, उद्बोधन विधि, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है उद्बोधन विधि। तो विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खंडान्वय विधि आपके पद्य शिक्षण की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27, निम्न में से कौन सा जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास पढ़ा था हमने। द्विगु समास में पहला पद कौन सा होता है, संख्यावाची। तो बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण है, चौराहा, दशानन, यथाशक्ति, माता पिता। तो देखो यथा दशानन, दश है सिर जिसके, ये हो जाएगा आपके बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास। और इसमें तीसरा पद प्रधान है और वो किसके लिए बात कही गई है, रावण के लिए। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, पहला पद उपसर्ग तो कौन सा हो जाएगा आपकी, कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। माता पिता, माता और पिता योजक चिन्ह है और का, यदि और का लोप हो तो इसमें कौन सा आ जाएगा, द्वंद्व समास, है ना। तो आपका राइट आंसर चौराहा, चार राहों का समूह, विकल्प नंबर ए द्विगु समास का हो जाएगा। बिल्कुल ए बताने वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। दशानन में बहुव्रीहि समास, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास, माता पिता में द्वंद्व समास और चौराहा में द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी का है, भाषा शिक्षण का प्राचीनतम विधि कौन सी है बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचना अनुकरण विधि, अक्षरबोध विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या व्याख्यान विधि, बताइए भाई। भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। व्याख्यान विधि शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। लेकिन भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? अक्षरबोध विधि, है ना। डी मैंने सॉरी बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। अक्षरबोध विधि आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। अक्षरबोध आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सॉरी माफी चाहूँगा, बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 29 बताइए। निम्न में से कौन सा बिंदु पाठ्यपुस्तक की स्तर अनुकूल से संबंधित है? स्तर अनुकूलता से संबंधित है, आपको बताना है। छात्र अध्ययन की रुचि से ऊबते नहीं, अतः पुस्तकें रोचक होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के पाठ क्रमबद्ध होने चाहिए। पाठ्यपुस्तक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकें छात्रों के कक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है स्तर अनुकूल, तो स्तर अनुकूल तो ये बात कर रहा है विकल्प नंबर डी, पाठ्यपुस्तकें छात्रों के कक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बिल्कुल डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 30 क्या कहता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है, आपको बताना है। इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जाता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जाता है। इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो बताइए क्या सीमा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर डी, कि यह शिक्षण प्रणाली जो है अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल डी विकल्प आपका सही रहेगा। तो आप बताइए 30 प्रश्न तो आपके हो चुके हैं, तो 30 में से कितने प्रश्न सही हुए? बिल्कुल सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई 30 प्रश्न और हम करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट को बने रहना है भाई, 30 प्रश्न और करने हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 31 बताइए। अपरिचित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अप, इ या इत। अपरिचित शब्द में उपसर्ग हो जाएगा आपके है ना। अधन परिचित, अधन परिचित, परिचित मूल शब्द है वो, इसमें उपसर्ग विकल्प रहेगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका वास्तविक सन में प्रयुक्त है, बताइए। करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? वास्तविक में आपको प्रत्यय बताना है। तो देखो इसमें क्या है? वास्तव, है ना। क्या वास्तव इसमें मूल शब्द है और क्या है? एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? एक प्रत्यय है, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 33 बताइए। वह संस्कृत मानव था, वह संस्कृत मानव था, गद्यांश में आए इस वाक्य में विशेषण शब्द आपको बताना है, बताइए। तो देखो वह संस्कृत मानव था, तो मानव की विशेषता क्या होगी? संस्कृत। तो विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट, है ना। संस्कृत आपके जो है विशेषण शब्द है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट सी बता रहा हूँ सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 34 बताइए इसका राइट आंसर। गद्यांश में आए आविष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखो गद्यांश यदि आपके जो है एग्जाम में आया तो आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, केवल आपको जो है प्रश्नों के आंसर देने हैं डायरेक्ट, है ना। उनमें से नहीं पूछे जाते एक प्रकार से। बताइए आविष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। आविष धनकार, आविह धनकार, आविष धनकर या फिर आधन विधनकार, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आविधनकार, है ना। क्या रहेगा? आविधनकार। इसमें क्या होता है भाई? इसमें आपके एक प्रकार से तो है तो विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ये देखने से पता चलता है, लेकिन क्या है इसमें जो है इसका क्या होता है? आविष्कार, तो स का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 35 बताइए। गद्यांश में आए अपेक्षा शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा?
बताइए भाई, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? प्रपेक्षा, उपेक्षा, निरपेक्षा या फिर विपेक्षा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे पीछे ऑप्शन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको राइट आंसर रहेगा उपेक्षा, है ना। अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 36, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। बताइए आपको श्रव्य दृश्य जिससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वह कौन सी है? ग्रामोफोन, यह तो केवल आपके श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री है। टेलीविज़न, टेलीविज़न आपके श्रव्य दृश्य सामग्री है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल। रेडियोफोन और लिंगवा फोन है आपके, कौन सा? लिंगवा फोन, ये दोनों आपकी श्रव्य सामग्री है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टेलीविज़न जो है वह श्रव्य दृश्य सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 37। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? गंभीर वाचन का उद्देश्य है। बताइए गंभीर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवकाश का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना या भाषा का अभ्यास करना? बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 37। बताइए, सब स्टूडेंट को कमेंट करना है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट, विषय वस्तु पर अधिकार करना, बिल्कुल। जो भी स्टूडेंट सी बता रहा हूँ सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 38। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 से दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। बताइए दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ जर्मनी में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या भारत में? दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ क्या हो जाएगा? अमेरिका से। विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। कहाँ से? अमेरिका से। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 39। बताइए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से गुण संधि के उदाहरणों को इंगित करने वाला विकल्प बताना है आप सभी को। बताइए भाई, पंचायत, प्रेक्षागार, प्रेरणास्पद, कारावास या फिर दयानंद? कथोपकथन, सर्वोत्तम, यज्ञोपवीत, प्रश्नोत्तर या फिर ग्रामोत्थान? पुतेषणा, सुवेषणा, हितैषी, लोकेषणा, स्वैच्छिक? जात्यभिमान, अभेद, अर्चना, पर्यंक, अध्ययन, व्याकुल? तो बताइए आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का? तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक तो आपको ट्रिक बता रहे कि जहाँ पर आपको एक मात्रा दिख जाए वहाँ पे आपका क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो इस ट्रिक से भी जो है आपके बिल्कुल सही हो जाता है ना, इससे भी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 40। बताइए क्वेश्चन नंबर 40, रुक्मणी हरण तथा नागदमन। रुक्मणी हरण तथा नागदमन के रचयिता कौन है? सायाजी झूला, ईसरदार बारहट, माधोदास ददवाड़िया या फिर आशानंद बारहट? क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सायाजी झूला। सायाजी झूला जो है वह कृष्ण भक्ति की इन्होंने रचनाएं की। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41। बताइए इसका राइट आंसर। निरामिष शब्द का विलोम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए विष, सामिष, आवेश या अन्वेषण? बताइए निरामिष का हो जाएगा सामिष। विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 42। बताइए समाज में दो वर्गों की दूरी बढ़ रही है, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का प्रयोग हुआ है? दो वर्गों की दूरी बढ़ रही है, बताइए। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल? तो देखो दूरी बढ़ रही है तो वर्तमान काल, लेकिन अभी बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। रही है, रहा है, इस प्रकार क्या है तो आपके अपूर्ण वर्तमान काल रहेगा। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 43। बताइए इसका राइट आंसर।
मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वाक्य रचना की दृष्टि से यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। तो की शब्द से जुड़ा हुआ शब्द आपके होता है मिश्र वाक्य। विकल्प रहेगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 44। बताइए इसका राइट आंसर। आकाश एक आपके रेखांकित शब्द है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द में पर्यायवाची नहीं आपको बताना है, अर्थात आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो व्योम, गगन, नभ, अंतरिक्ष आदि आकाश के पर्यायवाची, लेकिन रसाल नहीं है, क्योंकि रसाल आपके आम का पर्यायवाची किसका है, आम का पर्यायवाची है। तो बिल्कुल आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 45। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है भाई, बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, और शब्द या योजक शब्द से जुड़ा हुआ शब्द होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय शब्द में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और अव्ययभाव समास में पहला पद आपके क्या होता है, उपसर्ग होता है। इसमें बनेगा निर्धन विकार। निर्धन विकार तो हो जाएगा अव्ययभाव समास। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 46। बताइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादिबोधक है। संबोधन, चेतावनी, धिक्कार, विस्मय। मनोभाव के अनुसार हटो, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो वह रहेगा आपका विकल्प नंबर बी, चेतावनी। इसके अलावा यदि हम देखें तो हटो के अलावा देखो बचो, बचो है ना, हटो, सावधान, सावधान, ये सभी आपके जो है क्या है, चेतावनी सूचक शब्द है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 47। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण आपको बताना है। रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। बिल्कुल बताइए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो विकल्प नंबर सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या है, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, क्योंकि इनमें विश्वसनीयता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है, वैधता पाई जाती है ना, और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, अर्थात जो है निष्पक्ष इसमें मूल्यांकन होता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की। पंक्ति में गलतियां शब्द किस वचन का है, गलतियां आपको बताना है। गलतियां में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, उभय वचन या बहुवचन। तो देखो गलतियां का जो एक वचन बनता है वह बनता है गलती, तो गलती का बहुवचन बनेगा गलतियां। तो विकल्प रहेगा आपका डी, ये आपकी गलतियां क्या है, बहुवचन शब्द है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 49। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बढ़ाने में मदद करते हैं। गद्यांश में आए रेखांकित शब्दों का अर्थ आपको बताना है। बताइए सामाजिक का अर्थ क्या होता है और सांस्कृतिक का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक का अर्थ क्या होता है, बताइए। सामाजिक का अर्थ होता है समाज, क्या होता है, समाज। और सांस्कृतिक का अर्थ होता है संस्कृति, संस्कृति से संबंधित। तो विकल्प कौन सा रहेगा आपका सही, बताइए। बिल्कुल ए विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट है। समाज का और संस्कृति का, है ना, परिवेश बढ़ाने में मदद करता है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 50। हम कुल 60 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें से हमने जो है 50 प्रश्न कर लिए हैं, है ना। तो बिल्कुल बताइए। एक प्रत्यय उदाहरण है सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित या संकुचित। बताइए एक प्रत्यय किसमें है, तो अभी हमने पढ़ा विकल्प नंबर ए सांस्कृतिक। संस्कृति धन आपके इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 51। बताइए इसका राइट आंसर। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब हम रोज जो है आपके जो है
60 प्रश्न करने वाले भाई, तो सभी स्टूडेंट यहाँ से जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। हिंदी, मनोविज्ञान और आपके जो है संस्कृत, सभी की क्लासें आपके यहाँ पे चल रही है। तो बताइए इसका राइट आंसर संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर, दोपहर में लोग सोते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। तो संयुक्त क्रिया विकल्प रहेगा आपका ए, दोपहर में लोग सोते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 52, बताइए इसका राइट आंसर। उसने गणना की वे इबारती सवाल पूछे गए। उसने गणना के वे इबारती सवाल पूछे गए पंक्ति में प्रयुक्त काल का प्रकार है। सवाल पूछे गए, बताइए संभाव्य भविष्यकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तो सवाल क्या है, पूछे गए मतलब पूछ लिए गए, तो यह आपके क्या है, पूर्ण भूतकाल। बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है क्वेश्चन नंबर 53, बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लिंगवा फोन है, ये क्या आपके लिंगवा फोन, रिकॉर्ड प्लेयर इसको कहते हैं, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, ये आपके पूछा हुआ है भाई रीट पात्रता परीक्षा में, रीट परीक्षा में पूछा हुआ है। प्रक्षेपक सामग्री, दृश्य सामग्री, सर्व दृश्य सामग्री या सर्वे सामग्री, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो ये आपके जो है कौन सी श्रव्य सामग्री है, विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दृश्य सामग्री के अंतर्गत आपके श्यामपट ये इत्यादि आते हैं। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आपके जो है टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 54, बताइए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना, कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, पैरों से असंभव कार्य करना। बताइए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो विकल्प रहेगा बी आपका सही, अपना नुकसान स्वयं ही करना का अर्थ है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 55, बताइए इसका राइट आंसर। भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उक्त ए व बी दोनों, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम दोनों, तो विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 56, बताइए इसका राइट आंसर। बताइए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। बताइए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि, निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अनुवाद प्रणाली, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा विकल्प बी आगमन प्रणाली, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी राइट मत कर देना भाई उपयुक्त सभी देखकर, एग्जाम में आपको उपयुक्त सभी देंगे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डी ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 57, बताइए अनुकरण विधि भाषा शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी है। शुद्ध उच्चारण सिखाने में, वर्तनी एवं लेख की जानकारी देने में, आकृति सिखाने में, या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसमें हो जाएगा आपका सरकारी ऑप्शन डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, बिल्कुल आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 58, बताइए पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक शिक्षण का बालकों के लिए है, पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, साध्य नहीं वरन साधन, पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य, अध्यापन हेतु साध्य व साधन, साधन कम व साध्य अधिक। बताइए तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। साध्य का अर्थ क्या होता है, साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य, क्या होता है लक्ष्य, और साधन का अर्थ होता है लक्ष्य को पाने में जो भी साधन हमें यूज़ करते हैं वह कहलाते हैं साधन। तो पाठ्य पुस्तकें एक प्रकार से क्या हो गई, बताइए साधन, क्या हो गई साधन, तो साध्य नहीं बल्कि साधन है, तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59, बताइए समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है सभी विषयों का समन्वित ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरणिक शिक्षा कराना,
उत्तम लेखों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञात कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका रहेगा विकल्प बी, गद्य व पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण भी देना समवाय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है। बी विकल्प आपका सही रहेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, आज का लास्ट और क्वेश्चन नंबर आप सभी का 60। बताइए। जितना समय जो है सत्संगी में व्यतीत होगा उतना लाभ रहेगा। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। बताइए। तो देखो, जितना उतना ज्यों, तो ये सभी आते हैं, तो कौन सा रहेगा आपके? बताइए। मिश्र वाक्य है ना। कौन सा रहेगा? मिश्र वाक्य आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक प्रकार से ये जो है आश्रित उपवाक्य भी ये है ना, इसलिए आपका बी विकल्प आपका सही रहेगा, मिश्र वाक्य। अब बताइए सभी स्टूडेंट 60 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? सभी स्टूडेंट को बताना है भाई 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। बताइए 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, सभी स्टूडेंट को बताना है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना है। बिल्कुल, टेलीग्राम से आपको जुड़ जाना है, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं, धन्यवाद।